श्रद्धेय महानुभावों, योग का क्रम चल रहा है। योग के क्रम में जैसा कि हम लोग चिंतन कर रहे हैं, योग में जुड़ना है और योग में समाधि की बात है और जुड़ना जीवन है, जिसको गणित की विधा में योजक और योगफल से हम बालक और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ देते हैं। और बच्चे जब गणित से जुड़ते हैं तब धीरे धीरे उनको कहा जाता है कि घर परिवार से भी जुड़ना है, समाज से भी जुड़ना है। और योजक को पढ़ाकर योग का फल बताते हैं कि भाई जुड़ने से तुमने जो गणित में जोड़ करके 15 में 10 को जोड़ा तो 25 को प्राप्त किया। 15 योज्य है, 10 योजक है और 25 योगफल है। ठीक उसी प्रकार घर परिवार से जुड़ा, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हुई। और समाज से जुड़ा तो समाज का लाभ मिला, विद्यालय से जुड़ा तो शिक्षकों का लाभ मिला। यानी कि जुड़ने में ही हमारा आपका कल्याण है। तो जोड़ने के लिए, चित्त को आनंदित करने के लिए सूत्रकार ने सूत्रों के द्वारा हमें आपको समझाने का प्रयास किया। विषयवती व प्रवृत्ति रुतपन्ना मनस से निबंधनी। सिया बंधने धातु है। हम जब संसार में बंधे होते हैं और वहां पर हमारी प्रवृत्ति विषयगत होती है और काम क्रोध लोभ मोह तरह तरह के विषयों में हम उलझे रहते हैं तो क्लेश का भरमार होता है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह विकार के आने के बाद हम उसको जब समझ लेते हैं और समझने के बाद ये जान लेते हैं कि हानिकारक है। सर्दोषा हातव्याभूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोषों को हम हटाने का प्रयास करते हैं। निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, लोभ है, लालच है। और इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रारंभिक अवस्था से क्रमशः योग का विषय बन जाता है। मनस ऐसी निबंधनी, और मन की स्थिति जो है स्थिर हो जाती है। हम गणित पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन बालक का चित्त यदि पढ़ाने वाले और पढ़ाने वाला के चित्त बालक वाले दोनों की प्रवृत्तियों में यदि समाहित नहीं है तो शिक्षा का उत्थान नहीं हो सकता। आज पठन पाठन में चंचलता ज़्यादा दिखाई पड़ती है और योग सुनकर के लोग समझते हैं कि योग वही करेगा जो योगी होगा, योग वही करेगा जो साधु संत होगा। साधु संत की परिभाषाएं बदल गई है। साधनोति साधु, जो अपनी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को सही दिशा में चलाने का प्रयास और प्रयत्न करने में जीवन पर्यंत लगा रहे, वह साधु है। इस परिभाषा को न समझकर हम साधु की परिभाषा विकृति अर्थ में ले रहे हैं। परिणाम, हम घर परिवार सब जगह क्लेश से जुड़ रहे हैं। हम नियम पर नियम बनाते हैं लेकिन नियम पर चल नहीं पाते। आत्मानुशासन अत्यंत आवश्यक है। अतः सूत्रकार कहता है कि आत्मानुशासन के लिए स्व को समझना जरूरी है। तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए। तो विषयवती प्रवृत्ति रुद्र मनस बंधनी विशोका व ज्योतिषमती, इस पर भी हम लोग विचार किए थे कि इस ज्योतिष को दिग्दर्शन करने से, सूर्य है, बादल है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इस प्रकृति के दृश्यों में अपने को दीप्ति प्राप्त करना, उस दीप्ति से अपने को जोड़ने का प्रयास करना। विशोक का वाक, शोक रहित होकर के। घर परिवार में तो शोक का खजाना है, शोक का भंडार है, और इस शोक के भंडार में हम यदि रहेंगे तो शोकाकुल रहेंगे ही, और शोकाकुल परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कभी पुत्र के कारण शोक, पुत्री के कारण शोक, बढ़ती हुई दहेज की प्रथा के लोभ लालच का शोक, ये तरह तरह की शोक की व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ती है। जहाँ हम नाते रिश्ते जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं और बनाते बनाते बिगड़ जाता है, बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। कहीं पर हम नेत्रों की समस्या से फंस गए, कहीं श्रवण से फंस गए, सुन करके संबंध को तोड़ लिया, देख करके संबंध को तोड़ लिया, कहीं शारीरिक बनावट के चलते संबंध को तोड़ लिया, तो कहीं आर्थिक के कारण संबंध को तोड़ लिया। लेकिन
मानव की मानवता और मानव की मानवता में उत्तराधिकारी को बनाना और इसके अंदर गुणों का परीक्षण करना, विचार का मिलान करना, गुणों का विचार करना, और ये जो आचार्य लोग करते थे जिसके आधार पर घर परिवार बड़ा सुरक्षित होता था और हम संस्कारी पुत्र और पुत्रियों को जोड़ पाते थे। आज अर्थ के कारण, रूप लावण्य पर सही चिंतन न होने के कारण आज ठीक ठीक प्रकार से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसलिए हमारा गृहस्थ हर प्रकार से कलह और क्लेश से युक्त है, समाज कलह और क्लेश से युक्त है। इसलिए इन सूत्रों की उपयोगिताएं बढ़ जाती है कि हम हर परिस्थिति में दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर परिस्थिति में विशोका व ज्योतिषमती, हम ज्योतिर्मय बने रहें, दीप्तिमय बने रहें, अपने धैर्य को ना खोएं। हरिश्चंद्र के जीवन से हम चर्चा करते हैं। यदि सूर्य टड़े चंद्र टड़े, टड़े जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र का टड़े न सद विचार। कहा कि भाई सूर्य को तो टरना संभव नहीं है, चंद्रमा को टरना संभव नहीं, लेकिन एक पक्ष में यदि सूर्य भी ना रहे, चंद्र भी ना रहे और व्यवहार भी ना रहे, फिर भी हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र है। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला, यानी कि जो योग के मार्ग को समझ लिया, वो सत्य के मार्ग को समझ लिया, और जो सत्य के मार्ग पर समझ लिया तब निश्चित रूप से उस सत्य का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और वो क्रमशः धीरे धीरे फलीभूत होगा। लेकिन हम धैर्यपूर्वक इस कार्य को करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विशोका व ज्योतिषमती के बाद फिर उपाय की बात कही जा रही है। वीतराग विषयम वाचित्तम, यहां फिर विकल्प की बात कही जा रही है कि हम वीतरागी यदि बन जाते हैं तो भी हम क्लेश से बच सकते हैं। विपत्ति में धैर्य उत्साह को बनाए रखना अनिवार्य है। विपत्तियां सबके जीवन में है, जन्म से लेके मरण के बीच में सबके साथ विपत्तियां हैं, लेकिन योग हमको धैर्य सिखलाता है। और योग के धैर्य से जब हम आगे बढ़ते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार पर ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल कह पित्त वात पित्त को समझते हुए क्या भोजन करें क्या भोजन न करें, भक्ष अभक्ष पर विचार करते हुए, जिह्वा की स्वाद की ओर न जा करके एक मध्यम मार्ग, बिचौलिया मार्ग को अपना करके आहार विहार को ठीक करना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और अपनी चेष्टाओं को भी संयमित रखना। हमारी चेष्टाएं यदि संयमित नहीं है तो भी हम योग के मार्ग पर नहीं जा सकते। योगो भवति दुःखः, तब योग से हम दुख को दूर करने की आशा करते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न को भी साफ सुथरा बनाने की बात कही गई है। दैनिक दिनचर्या में तो हमारा जीवन साफ सुथरा होना ही चाहिए, लेन देन व्यवहार में तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। केवल वेशभूषा बदल लेने से हम साधु नहीं हो सकते। आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति दोनों का तालमेल स्थापित करके ही हम आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, युंजाना प्रथम मनस्तत्वाय सविता दिया, अग्नि ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याम मध्यावरत, धरती पर अधिकार पूर्वक कौन जी सकता है। तो युंजाना प्रथम मनस्तत्वाय, उस मन को तत्व के साथ, परम तत्व के साथ, तस्य भाव तत्वम, उसका जो भाव है, संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अंदर जो स्थिरता है, उन वस्तुओं के अंदर जो मौलिकता है, वह तत्व है। वही तत्व परम पिता परमात्मा से जोड़ने की शक्ति है। चाहे वो हम अन्न वर्ग ले लें, फल वर्ग ले लें, शाक वर्ग ले लें, जो उसमें तत्व है, उस तत्व की जो मौलिकता है, जिस मौलिकता के आधार पर हमारा स्वास्थ्य है, इनको जोड़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुंह का जोर होने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुख से बोलना, जीवा से स्वाद लेना, एक मर्यादा में, एक व्यवस्था में। इसलिए कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न को भी शुद्ध पवित्र करने के लिए दिन के क्रियाकलापों को ठीक रखना होगा। योगो भवति दुःखः, दुख को दूर कर सकता है, लेकिन आसन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना और अपने जीवन में खान पान में अशुद्धि को रखना,
सात्विक भोजन का भाव रखना, तामसिक भोजन को करना, रासिक भोजन की ओर ज़्यादा ध्यान देना और सात्विकता की ओर ध्यान न देना, तो आसन व्यायाम करके भी हम अधूरे हो सकते हैं। इसलिए आसन तो करना है, स्थिर सुखम आसनम, मन बुद्धि शरीर को स्थिर तो करना है, लेकिन उसके लिए प्राणायाम को करने के साथ साथ खान पान को भी ठीक रखना है। वितराग विषयम वा चित्तम, हमें वितरागी बनना है। अपगतः रागा वितराग, जहाँ से राग निकल जाता है, राग में रंज रंजने धातु है, घाय प्रत्यय, जहाँ हम सुख सुविधा को एक मर्यादा में, एक मध्यम मार्ग में लेकर के चलते हैं, तभी हम वितरागी बन सकते हैं। क्रमशः धन्यवाद।